नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस आध्यात्मिक और रहस्यमयी सफर में। आज हम चर्चा करेंगे उस प्रश्न पर जो युगों से हर साधक, हर भक्त, हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता रहा है। शांति महान है या भक्ति? यह प्रश्न केवल एक विचार नहीं है, यह वह राह है जिस पर चलकर आत्मा अपने सत्य को पहचान सकती है। और इस प्रश्न की खोज में हम डर, अंधकार और अदृश्य शक्तियों का भी अनुभव करेंगे। शुरू करने से पहले मेरे साथ 3 बार गुनगुनाइए, ओम ओम ओम। क्या आपने वह कंपन महसूस किया? ये केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति है। यही शक्ति हमारे भीतर की नींव है। दोस्तों, शांति का अर्थ है भीतर की नीरवता। वह क्षण जब मन की लहरें थम जाती हैं, जब क्रोध, लोभ, मोह सब शांत हो जाते हैं। शांति को पाने वाला इंसान स्थिर हो जाता है, जैसे गहरी रात में स्थिर आकाश। लेकिन सोचिए, केवल शांति से क्या जीवन पूर्ण है? कल्पना कीजिए, आप गहरे जंगल में अकेले बैठे हैं, चारों ओर अंधेरा है, पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही हैं, कहीं दूर उल्लू बोल रहा है और कहीं पास में सूखी पत्तियों की सरसराहट है। मन में शांति है, लेकिन तभी एक डर घेर लेता है। क्या यह अंधेरा मुझे निगल लेगा? क्या कोई अदृश्य शक्ति यहां है? यहीं शांति टूट जाती है। अब वही साधक अगर भगवान का नाम ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो उसका डर भक्ति में बदल जाता है। यही भक्ति है जो शांति को संभाल लेती है। प्रिय श्रोताओं, यही कारण है कि कई संतों ने कहा है, भक्ति बिना शांति अधूरी है और शांति बिना भक्ति टिक नहीं सकती। शांति हमें ठहराव देती है, पर भक्ति हमें सहारा देती है। भक्ति वह डोर है जिससे हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं। अब सोचिए, मृत्यु की घड़ी को, जब अंतिम सांसें चल रही हों, जब चारों ओर सन्नाटा हो, जब आंखों के सामने अंधकार छा रहा हो, तब इंसान को शांति चाहिए या भक्ति? वह क्षण कितना भयानक होता है। आत्मा शरीर से निकलने को होती है और उसी क्षण यदि भीतर से पुकार उठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मृत्यु का भय भी अमृत बन जाता है। हाँ, मृत्यु के समय केवल भक्ति ही सहारा देती है। शांति वहां अकेली रह जाती है। दोस्तों, इस गहन चर्चा के बीच मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य आप तक पहुंचते रहें, तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग इस दिव्य संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। आइए अब और गहराई में चलते हैं। शांति और भक्ति का संबंध आत्मा और परमात्मा जैसा है। आत्मा शांति चाहती है, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भक्ति है। अगर कोई कहे मुझे शांति चाहिए, भगवान की आवश्यकता नहीं, तो वह भीतर से अधूरा रहेगा। और अगर कोई कहे मुझे केवल भगवान चाहिए, शांति की परवाह नहीं, तो वह भक्ति में भी डगमगा जाएगा। यानी कि शांति और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन सवाल यही है, महान कौन है? भाइयों और बहनों, उत्तर स्पष्ट है, भक्ति महान है, क्योंकि भक्ति ही शांति को जन्म देती है। और यहीं से ही डर मिटता है। सीख भक्ति से ही डर कभी रोशनी बाहर का दुश्मन नहीं होता। कल्पना कीजिए, डर हमेशा हमारे भीतर है, जिसने पूरे जीवन ध्यान किया, वो भूत हमारे ही विचारों से जन्म लेता है, अंत में उसका मन खाली खा जाता है। लेकिन यदि कोई साधारण इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम जप से जगह दी, ओम श्री रामाय नमः, और जब मैं उसकी गिरफ्त में आ गया, तब मेरी असफलताएं मेरे चारों ओर जाल की तरह फैल गईं। प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। यही कारण आप इस भय को महसूस कर पा रहे हैं। भक्ति तो याद रखिए नहीं, इसे हराना आसान नहीं है। शांति केवल एक अवस्था है, संभव है, पर भक्ति मुक्ति का मार्ग रोकने आता है। तो अब वही डर आपको आगे बढ़ाने की ताकत भी बन सकता है। शांति चाहते हैं, अगर आप उसका सामना के साथ वह भक्ति। इसीलिए जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पहले, ताकि ये बात मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ और किसी और की चर्चा आपके दिल को छू गई हो। यदि आपको भक्ति और शांति का यह रहस्य गहन लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक क्लिक किसी और की आत्मा को भक्ति के मार्ग पर ले आए। अंतिम बार मेरे साथ एक स्वर में जप कीजिए, ओम ओम ओम। यही वह नाद है, यही वह ध्वनि है जो हमें शांति भी देती है और भक्ति से जोड़ भी देती है। धन्यवाद। नमस्कार।